राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम रामप्रसाद था। वह धूप, दीप, अगरबत्ती और इत्र का छोटा सा व्यापार करता था। जीवन साधारण था, लेकिन मन में एक ही इच्छा रहती, काश बाबा श्याम कभी मेरे घर आए और मेरे जीवन की नैया पार लगाए। रामप्रसाद बाबा श्याम का बड़ा भक्त था। रोज सुबह दुकान खोलने से पहले बाबा की मूर्ति पर इत्र अर्पित करता और मन ही मन यही सोचता कि हे श्याम, मेरी दुकान पर भी कभी आपकी कृपा हो, ताकि ये छोटी सी दुकान मंदिर जैसी महक उठे। लेकिन व्यापार धीरे धीरे गिरने लगा। परिवार परेशान हो गया। लोग ताने देने लगे कि इतना पूजा पाठ करता है, पर दुकान में तो मंदी है। एक दिन रामप्रसाद बड़ा निराश होकर खाटू धाम के लिए निकल पड़ा। वहां बाबा के दरबार में उसने अरदास लगाई, श्याम, मैं तो बस आपकी सुगंध से अपनी जिंदगी महकाना चाहता हूं। अगर आप चाहो तो मेरे जीवन में भी इत्र की खुशबू भर दो। जब वह दर्शन कर वापस लौट रहा था, तो खाटू श्याम मंदिर के पास से एक इत्र बेचने वाला फेरी वाला गुजरा। वह बोला, भैया, यह इत्र कोई साधारण नहीं है, इसे श्याम बाबा के आंगन से आती हवाओं ने छुआ है। रामप्रसाद ने श्रद्धा से वह छोटी सी शीशी खरीद ली और उसे अपनी जेब में रख लिया। अगली सुबह जब उसने दुकान खोली और उस इत्र की शीशी बाबा की मूर्ति पर छिड़की, तो अचानक पूरी दुकान में ऐसी सुगंध फैल गई जैसी खाटू धाम में होती है। लोग इधर उधर से दौड़े चले आए। अरे, ये कैसी खुशबू है? लगता है खुद बाबा श्याम पधार गए हैं। जो दुकान पहले सूनी रहती थी, वहां भीड़ लग गई। हर कोई इत्र की महक का कारण जानना चाहता था। धीरे धीरे यह चमत्कार रोज होने लगा। जैसे ही रामप्रसाद बाबा की मूर्ति पर इत्र अर्पित करता, दुकान में ऐसी दिव्य खुशबू फैलती कि राह चलते लोग भी आकर्षित होकर आ जाते। आई भक्त बोले, भाई, हमें भी यह इत्र दो। रामप्रसाद हंसकर कहता, यह तो बाबा का दिया हुआ प्रसाद है, मैं कहां से दूं? लेकिन बाबा की कृपा से उसकी दुकान चल निकली। लोग अगरबत्ती और इत्र खरीदने आने लगे। देखते ही देखते उसका व्यापार इतना बढ़ गया कि वह गांव का सबसे सफल व्यापारी बन गया। रात एक रामप्रसाद को स्वप्न हुआ। बाबा श्याम प्रकट हुए और बोले, रामप्रसाद, यह इत्र साधारण नहीं है, यह मेरे प्रेम की महक है। जिस घर दुकान में यह सुगंध पहुंचेगी, वहां दरिद्रता, रोग और दुख कभी नहीं टिकेंगे। जब वह नींद से जागा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने प्रणाम किया और निश्चय किया कि अब वह इत्र सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सेवा और प्रसाद स्वरूप बांटेगा। रामप्रसाद का जीवन बदल गया। वह समझ गया कि चमत्कार सिर्फ दुकान चलाने के लिए नहीं था, बल्कि बाबा का इशारा था कि जो भी अपने मन से सच्ची श्रद्धा का इत्र चढ़ाएगा, उसका जीवन महक उठेगा। यह कथा हमें सिखाती है कि बाबा श्याम का चमत्कार उनकी भक्ति, विश्वास और प्रेम में छिपा है। इत्र की तरह उनकी कृपा भी अदृश्य है, पर जहां जाती है वहां वातावरण बदल देती है। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।